स्वागत है वर्क नाइफ पर। मैं चेक कर लूँ आप लोग तक हमारी स्ट्रीम पहुंच रही है। हम लोग लाइव हो चुके हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइज। यस, आई थिंक वी आर लाइव नाउ। ठीक है, सो आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक हम लोग वापस स्टार्ट हो चुके हैं। किसके साथ? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ। परफेक्ट परफेक्ट, आवाज आ रही है, मैंने चेक कर लिया। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग वन शॉट वीडियोस ला रहे हैं वीडियो सीरीज में। आज हम लोग का एपिसोड नंबर 8 है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, जेई मेंस की तैयारी चल रही है और रिव्यू रिकैप चल रहा है। हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी पहले डील किया हुआ है और उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिकैप करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो होगा, फुल चैप्टर का आपको टोटल क्रक्स रिकैप रिवीजन मिलेगा। एपिसोड नंबर 8 चल रहा है। हम लोग ने फर्स्ट एपिसोड में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने ऐसे ही टोटल 7 चैप्टर्स देखे थे। जैसे हम लोग ने डिफरेंशिएबिलिटी देखा था, देन कॉन्टिन्यूटी भी देखा था, मैट्रिक्स देखा था, डिटर्मिनेंट देखा था, डिफरेंशिएशन देखा था। और ये टोटल 7 चैप्टर्स के बाद इसके बाद हम लोग बढ़ चुके हैं 8वें चैप्टर की तरफ, जहां पे हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम बैक गाइज। आपको मतलब स्वागत है आपका। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और जितने अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सैटरडे के साथ। साल खत्म होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई रुकने वाली है, नहीं, पढ़ाई और 200% होगी। जो 100% पढ़ाई करना है वो हम लोग अब उसको 2x करेंगे, 200% ताकत लगाएंगे और जेई मेंस को जनवरी अटेम्प्ट में ही क्रैक करेंगे और सारे वन शॉट रिवीजन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। जैसा कि हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। तो dy बाई dx जो हम लोग का डेरिवेटिव होता है, जैसे हम लोग का कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो y इज इक्वल टू fx है। इसको अगर आप लोग एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? f डैश x हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इसी का एप्लीकेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं डिफरेंट केसेस में, तो उसके पूरा माइंड मैप एक चैप्टर का फुल शॉट वन शॉट रिकैप रिवीजन हम लोग लेके आ चुके हैं। तो ये इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। सेकंड बात है कि स्लोप, अगर हम लोग ये सब टॉपिक्स पे हम लोग जंप करें आफ्टर डेफिनेशन, तो पहला कॉन्सेप्ट आता है टैंजेंट टू अ कर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तेजस क्रांतिकर 8120, हेलो, हाय, स्वागत है आपका। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टैंजेंट टू कर्व का क्या मतलब होता है। तो हम लोग को पता है, जैसे आप लोग मान लीजिए गाइस कि हम लोग के पास एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ध्यान से देखिएगा, इस पे हम लोग के पास कोई कर्व है। ठीक है, ये हम लोग के पास कर्व है c इज इक्वल टू 0। इसके किसी एक पॉइंट पे हमको क्या करना है? एक टैंजेंट खींचना है। टैंजेंट इस लाइन को बोलते हैं जो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे टच करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को टैंजेंट बोलते हैं। और टैंजेंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने मान लीजिए एक परपेंडिकुलर खींचा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? यस, आप लोग बिल्कुल स्टार्ट करिए। तो ये बेसिकली टैंजेंट और नॉर्मल की डिफिनेशन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग को पक्का याद होना चाहिए माइंड मैप में, कि अगर टैंजेंट डाल रहे हो किसी कर्व पे, तो उस पॉइंट P को Px1 y1 पे आप लोग जो डेरिवेटिव निकालोगे, dy बाई dx निकालोगे, वो क्या होगा? tan थीटा जो होगा, दैट विल बी द स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है? ऐसा चीज होता है, बेसिकली एक dy बाई dx एक ऐसा नंबर होता है जो वो झुकाव बताता है उस लाइन का। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग को स्लोप पता चल गया। तो हम लोग को उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम लोग को अच्छे से पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो हम लोग को स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है। स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? m पता है, दैट इज dy बाई dx पता है, tan थीटा पता है। तो उसी हिसाब से आप लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी निकालेंगे। ये क्लियर हो गया, टैंजेंट टू कर्व और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू कर्व। सेकंड कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड आता है कि नॉर्मल टू अ कर्व किसे बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सब चीज सेम है। टैंजेंट के बाद नेक्स्ट हम लोग नॉर्मल पे बढ़ेंगे, जो नॉर्मल का डेफिनेशन आपको बताया, इसका इक्वेशन और स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये स्ट्रेट लाइंस में हम लोग ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके प्रोडक्ट, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है -1 के बराबर। मतलब अगर मेरे को मान लो m1 पता है, m1 हम लोग को स्लोप पता है, तो हम लोग m2 आराम से निकाल सकते हैं -1 बाई
m1 करके, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल में। तो नॉर्मल का मतलब ही होता है कि ऐसा लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो अगर मेरे को इसका स्लोप पता है, dy by dx मेरे को पता है, ठीक है, लेट्स से इसको हम लोग एक मिनट के लिए m बोलते हैं, तो हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लेट्स से हम लोग उसका m2 नाम दे रहे हैं, वो क्या होगा -1 by dy by dx, राइट। मतलब dy by dx मेरे को पता है, तो हम लोग इस वाले पॉइंट पे इस वाले m2 को हम लोग निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा -1 by dy by dx। तो हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता चल गया, जो कि बेसिकली नथिंग बट -1 by tan थीटा होता है, ठीक है, क्लियर। देन अगर इसी स्लोप को हम लोग फिर से स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में यूटिलाइज करें तो y minus y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x minus x1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग जस्ट अभी पढ़ा वो क्या होता है -1 by dy by dx, ठीक है। इसी पॉइंट को यूज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी -1 by m, जिसको बोलते हैं बेसिकली -1 by dy by dx इनटू x minus x1, जो हम लोग को दे देगा नॉर्मल टू द कर्व। क्लियर, यहां तक कोई किसी को डाउट? रियल वर्ल्ड, यस सर, आपका स्वागत है रियल वर्ल्ड बहुत दिन बाद, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेक्चर 8 के साथ। माइंड मैप में फुल एक शॉर्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हम लोग ने स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ इनके इक्वेशंस को भी समझा, यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग को ध्यान देना है, सुनना है ध्यान से, ठीक है। और सारे आपको रिकैप करा रहे हैं, आप लोग को बस अपना माइंड को खुला रखना है और एकदम क्लियर भाव से थॉट्स को अंदर आने देना है, जिससे आपकी सारी रिविजन होती रहेगी, ठीक है। एक कोई हम लोग ने टेंजेंट समझा, नॉर्मल समझा, नॉर्मल का स्लोप और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी समझा। जहां पे पॉइंट पी क्या था, ऑब्वियसली ऐसा पॉइंट जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है, जिसको फुट ऑफ नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्टार मार्क बताएंगे, फुट ऑफ नॉर्मल पॉइंट पी जहां पे कर रहा है, ठीक है। तो फुट ऑफ नॉर्मल वही सेम चीज है, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, सेम चीज है। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ इसी से बेसिकली क्वेश्चंस फॉर्म होता है। यहाँ पे हम लोग को टेंजेंट टू कर्व, नॉर्मल ऑफ कर्व दोनों का मतलब पता है, लेकिन इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे आएगा, वो बेसिकली ये टोटल 5 पॉइंट है जिसको आप लोग को स्टार मार्क करके याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, अगर dy by dx इज इक्वल टू 0 है, क्या मतलब होता है इसका, dy by dx अगर 0 है मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0 है। किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि tan थीटा ही होता है क्या, दिस इज व्हाट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, मतलब एक ऐसा लाइन जिसका थीटा tan थीटा 0 है। तो tan थीटा 0 इसका मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप 0 हो, मतलब वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, मतलब दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। मतलब जो टेंजेंट निकल के आ रहा है वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। समझ में आया? मतलब आपको एग्जाम में पूछेगा कि फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा टेंजेंट बनाना है जिसका स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू तो आपको यहाँ पे सिंपली आंसर मिल जाएगा, जो m है वो 0 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर dy by dx 1 by 0 है, जस्ट इसका ऑपोजिट केस, मतलब tan थीटा 1 by 0 के बराबर है, इसका मतलब थीटा किसके बराबर है, थीटा 90 डिग्री के बराबर है। मतलब एक ऐसा लाइन बनेगा जो x एक्सिस के साथ प्लस 90 डिग्री बनाएगा। क्या आपको ये लाइन विजुअलाइज हो रहा है? बिल्कुल विजुअलाइज हो रहा है। मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल घुमाओगे तो वो 90 डिग्री देगा, तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। मतलब बेसिकली ऐसा लाइन है जो जिसका स्लोप 1 by 0 है, बेसिकली ऐसा टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है आप इस एग्जांपल में, तो इसी पे बेस करके यहाँ तक क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपको किसी लाइन से कंपेयर कर दे, ठीक है, ये भी नेक्स्ट बहुत स्टार मार्क बता रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 को, जहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखोगे कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, स्ट्रेट लाइन मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपका एक पैरेलल टेंजेंट है, मतलब ऑब्वियसली ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो आप लोग by को क्या लिख सकते हैं, माइनस ax माइनस c लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस a बाई bx माइनस c बाई b। मतलब हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, जहां पे इसको किसके फॉर्मेट में है, बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस c पे, मतलब m क्या है, अपना स्लोप है। मतलब हम लोग को स्लोप ऑफ लाइन पता है गिवन लाइन का, उसके टेंजेंट एक ऐसा जिसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, पैरेलल मतलब इन दोनों का स्लोप्स बराबर होगा, मतलब स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट विल बी माइनस a बाई b। क्लियर, एकदम क्लियर शॉर्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट है तो उसका स्लोप क्या होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग बीच में रोकेंगे बट पूछेंगे, ठीक है? मतलब सिंपल पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। अगर ये हम लोग को लाइन दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप स्लोप निकाल लोगे -a/b, और हम लोग से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेट्स से इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, लेट्स से m2 का ऐसा जो स्लोप है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या है -1 के बराबर है, और हम लोग को इस गिवन लाइन का स्लोप पता है -a/b, तो हम लोग के पास m2 दैट इज स्लोप ऑफ दैट गिवन लाइन आ जाएगा -1 a/b, ठीक है? तो ये हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन लाइन भी दे देगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की 4 इंफॉर्मेशन अपने को क्लियर इजी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें क्लियर है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अगर ऐसा एक टेंजेंट बना रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिवन टेंजेंट इज वन लाइन दैट मेक्स इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा लाइन जो कि दोनों एक्स और वाई एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड, मतलब टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब सिंपल है, आप लोग को कुछ कठिन नहीं है, बस कभी कभी हो सकता है कि नया इंफॉर्मेशन मिले तो वो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना और देखना है कि ऐसा कौन सा लाइन हो सकता है जो एक्स और वाई दोनों के इक्वल इंक्लाइंड हो। मतलब ऐसा लाइन जो सेम एंगल एक्स से भी बना है, सेम एंगल वाई से भी बना है, मतलब एक ऐसा फॉर एग्जांपल एक ऐसा लाइन है, ठीक है? वो इधर से जितना एंगल बराबर है वो इधर से इतना एंगल के बराबर है, तो हम लोग को ये पता है कि टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री 45 डिग्री। मतलब स्लोप ऑफ दिस एंगल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है? दैट इज tan थीटा dy by dx, स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, दैट इज 1। ठीक है, समझ में आया? इजी, ऑलराइट। तो एक और बात है कि मतलब ये का विजुअली रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है टेंजेंट ऐसा हो, ठीक है? ये भी टेंजेंट हो सकता है दैट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एंड वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि एनीवे इसका ये जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास हो, राइट? आपका यहाँ से भी पास हो सकता है, इसका पॉजिटिव एक्स ऑफसेट हो सकता है, देन नेगेटिव एक्स ऑफसेट हो सकता है। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जितने भी लाइंस हैं वो पैरेलल होंगे, और जितना एक्स से एंगल बनाएगा वो उतना एंगल ये वाई से भी बनाएगा, ठीक है? इजी। यहाँ तक हम लोग का टेंजेंट ऑफ कर्व, नॉर्मल टू कर्व और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरी तरह क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग को यहाँ से आप थोड़ी कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर पेपर में आता है तो वन शॉट में क्वेश्चन बनना चाहिए। वहां पे आप जाकर के ऐसा नहीं करेंगे कि आप वहां पे जाके क्वेश्चन को सोचेंगे कि पढ़ेगा, अच्छा इसको पहले सोचते हैं फिर बनाते हैं, नहीं। आप लोग को क्वेश्चन पॉइंट क्या है कि कुछ जो टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट ऑफ सब नॉर्मल होता है, ठीक है? ये इस टेंजेंट नहीं है, ये सब नॉर्मल है। तो इसका आंसर क्या है? इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आप लोग को दिखा हुआ है जैसे टेंजेंट। पहले मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। आप मान लो कि आपके पास एक कर्व है, ठीक है? कर्व है, उस पे आप क्या कर रहे हैं कि एक टेंजेंट खींच रहे हैं। तो टेंजेंट का हम लोग को मतलब पता है कि ऐसा लाइन जो गिवन कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे, ठीक है, टच करे। तो मान लेते हैं कि ये एक टेंजेंट है, ठीक है? ओके, लेट्स एज्यूम कि एक टेंजेंट है जिसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसको आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग का टेंजेंट बन गया और ये हम लोग का नॉर्मल बन गया, ठीक है? तो उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक एक लेट्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ किया तो हम लोग के पास कुछ इंपॉर्टेंट लेंथ आ जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ नाम देते हैं। जैसे इसको हम लोग को ए देते हैं, इसको हम लोग बी दे देते हैं, इसको हम लोग एन दे देते हैं, और इसका नाम तो पी है। पी क्या है? पी इज द पॉइंट एट विच जहाँ पे हम लोग x1 y1 टेंजेंट डालें। तो इस टेंजेंट को डाले हो तो इसमें कुछ लेंथ है। क्या क्या लेंथ है? एक लेंथ है ए बी, ठीक है? एक लेंथ क्या है? मैं इसको सबको सेम कलर से करता हूँ तो आप लोग ध्यान देंगे। एक लेंथ हम लोग के पास क्या है? एक लेंथ हम लोग के पास ए बी है, देन एक लेंथ हम लोग के पास बी एन है, एक लेंथ हम लोग के पास ए पी है, और एक लेंथ हम लोग के पास पी एन है। तो इनका ये रैंडम लेंथ नहीं है, इनका कुछ नाम है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको पहले वाले को जो बोल रहे हो ए पी जो बोल रहे हो, ए पी क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब एक टेंजेंट अगर आप किसी कर्व पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको जो ये लेंथ आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर? तो इसका एक फॉर्मूला होता है y1 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर बाई m, जहां पे y1 क्या है? y1 है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है? x1 y1 जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच रहे हो उसका y इंटरसेप्ट कितना है? y1 है,
और उसको रूट से मल्टीप्लाई करोगे रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर दैट इज dy बाई डी एक्स, हम लोग ने कर्व का पहले ही निकाल लिया है, उसको मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट करके, फिर अगेन dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर लोगे, और सिंस ये डिस्टेंस है तो मॉडुलस लगा देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट का AP का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, इजी, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि P जो लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं उसको हम लोग ये बात बोलते हैं, PN जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, PN जो दिख रहा है ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये भी है क्या, गिवन बाय मॉडुलस ऑफ y1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। सब टेंजेंट AB को बोलते हैं, AB को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है PN। ठीक है, सब टेंजेंट मतलब AB जो आपको दिख रहा है। ठीक है, और उस तरह से सब नॉर्मल क्या है, BN जो दिख रहा है। इनके कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डेरिवेटिव, ये इसको डिराइव कैसे करते हैं ये हम लोग ने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का एक प्लेलिस्ट भी है। ठीक है, एनीवेज आप लोग अच्छा रहेगा कि लास्ट मोमेंट पे अभी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, आप लोग जो पढ़ा हुआ है वो भी करेंगे, और उस हिसाब से आप सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का भी आप लोग को लेंथ याद रखना है, y1 बाई m और y1 इंटू m। तो इन चारों लेंथ का जो आप लोग को ये फॉर्मूला है वो आप लोग याद रखेंगे, और एग्जाम में जो पूछेगा उसको ऑन द स्पॉट तुरंत बनाएंगे विदाउट एनी डिले, वहां पे कुछ आप लोग को डिराइव नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हम लोग का हो गया बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, ये दोनों कर्व हैं, दो कर्व हैं, उसके बीच का एंगल क्या होता है, ये गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये इस चैप्टर का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डबल स्टार है, इसको भी बिल्कुल नहीं भूलना है। tan थीटा किसके बराबर है, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि बेसिकली एक्यूट एंगल देखते हैं, राइट। अगर मान लीजिए कोई दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है या दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा, θ1 θ2। तो मान लेते θ1 सिंस θ1 प्लस θ2 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग को लीनियर पेयर पता है। तो अगर एनीवे ये अगर एक एंगल छोटा होगा तो दूसरा एंगल बड़ा होगा, तो हम लोग इस एंगल की बात करते हैं। तो ये एंगल क्या होता है, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो बेसिकली यही पॉइंट था मॉडुलस के लिए। इसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइज करके समझिए। विजुअलाइजेशन में क्या है, मान लीजिए हमारे पास दो कर्व है C1 एंड C2। ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बीच का एंगल क्या होता है ना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। मतलब अगर दो कर्व के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब कहाँ पे, उनके ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप मान लो पहला कर्व पे टेंजेंट डालते तो वो ऐसा दिख रहा है, दूसरा कर्व पे टेंजेंट डालते तो वो ऐसा दिख रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल, एक्यूट एंगल दिख रहा है θ1, वही है क्या, एंगल बिटवीन दिस टू कर्व्स। बहुत आसान है, इजी है याद करना, tan θ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इजी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ये दो कर्व हैं वो अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, मतलब दो कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वेरी इजी, हम लोग को तो 10 बार पढ़ा हुआ है। इसका मतलब tan थीटा, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, tan थीटा इसके बीच का 90 डिग्री हो गया। कब है पॉसिबल, बहुत आसान, जब हम लोग का डिनोमिनेटर 0 हो जाए, राइट। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो 1/0 फॉर्मेट पे आ जाएगा, मतलब tan 90 हो जाएगा। और ये तो हम लोग को क्लियर है, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो m1 और m2 इज इक्वल टू -1। देखिए यहीं से आता है सारा कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइंस में भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, वो उसमें उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है, -1 होता है। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ठीक है ना, वो मतलब वो डेरिवेशन है वो यहीं से आता है। तो आप लोग को ये भी यहाँ पे भी काउंटर प्रूफ हो गया कि अगर दो कर्व अपने आप को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या है, -1 है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है अगर दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, ठीक है। तो अगर बेसिकली मान लें यहाँ पे टच कर रहा है, तो आप दोनों पे टेंजेंट डालोगे तो एक ऐसा टेंजेंट आएगा, एक ऐसा टेंजेंट आएगा। तो इनके बीच में T1 और T2 के बीच का एंगल क्या होगा, θ0 होगा। तो θ0 कब होगा, जब tan θ0 होगा, मतलब m2 इज इक्वल टू m1 होगा। क्लियर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग को अब कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो कि वो डिराइव कैसे होता है। मतलब हम लोग रैंडम हवा में नहीं कॉन्सेप्ट डालते हैं, इनके सबके पीछे कुछ लॉजिक होता है। तो वही लॉजिक आप लोग तक समझाना है और रिकैप करना है पूरे चैप्टर को एक शॉट में, एक वीडियो से। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हम लोग का हो गया एंगल बिटवीन टू कर्व्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये भी क्लियर, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर, एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि dy बाई dx एज अ रेट मेजरर। ठीक है, ये बेसिकली बोर्ड्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन एनीवे मेंस में भी और AIEEE में भी कई बार पूछा है। तो वहाँ पे आप लोग को ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आना चाहिए, वहाँ पे भी क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है,
तो आप लोग इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेट्स से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हम लोग सबको पता है कि आप लोग के पास रियल वर्ल्ड बोल रहे हैं सर, ओके राइट करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग सबको पता है, वो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं सिलेंडर है 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक वॉल्यूम होगा, कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो अगर इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसका रेडियस r होता है और इसका हाइट h होता है, राइट। तो इसका वॉल्यूम कैसे डिफाइंड होता है, बेसिकली आप जितना इसका सर्कुलर एरिया है उसको उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब बेसिकली एरिया इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कुलर क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू h, तो ये बन के देता है हम लोग के पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देन हम लोग के पास क्वेश्चन कभी कभी आएगा ना, हम लोग के पास क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग इसमें लेट से पाइप से पानी डाल रहे हैं, पाइप से पानी डाल रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, पाइप से पानी डाल रहे हैं जिससे कि हमारे पास लेट से क्या हो रहा है कि इस पे पानी ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, शुरू में पानी नहीं रहेगा लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद इसमें पानी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसका जो y है वो चेंज करता जाएगा, राइट। मतलब बेस तो r सेम रहेगा लेकिन इसमें पानी का हाइट बढ़ता जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, dv/dt जो बोल सकते हैं, मतलब वॉल्यूम जिस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, वो हो सकता है d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेसिकली दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते टाइम के रिस्पेक्ट में। सिंस हम लोग का बेस लेट से कांस्टेंट है, बेस में पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है और h जो है वो चेंज कर रहा है। h कहाँ था, h इनिशियल हम लोग के पास 0 था और h फाइनल कितना है, वो h के बराबर है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग dv/dt करोगे ना तो हम लोग को डिफरेंशिएशन का रूल पता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा d/dt ऑफ dh, ठीक है। तो हम लोग के पास फाइनल dh/dt आ जाएगा। तो आप लोग इसको सिंपली आपको क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा। तो r की वैल्यू डालोगे, लेट्स से हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, या dv/dt हम लोग के पास 1/20 पता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम लोग को dh/dt आ जाएगा इससे, मतलब हम लोग पुट करेंगे तो ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को पता चल जाएगा। इस सिलेंडर में पानी डाल रहे हो तो वो उसकी हाइट कितनी स्पीड से ऊपर बढ़ रही है वो आप लोग को dh/dt पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ dy/dx इज यूज्ड एज अ रेट मेजरर। अगर लिख रही है थम्स अप, ओके ऑलराइट क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। तो इस तरह से पांचवा कॉन्सेप्ट भी क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स का। देखिए इतना प्यारा चैप्टर है ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बोलूँगा टॉप 5 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स में है। इनफैक्ट क्लास 12th मैथमेटिक्स की टॉप 5 चैप्टर्स में है, जो कि इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, राइट। मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आप लोग को रिकॉल रखना है। और मैं इंपॉर्टेंस के नाम पे तो मैं इसे ट्रिपल स्टार दूंगा। मतलब इस मतलब कैलकुलस का इतना फेवरेट चैप्टर है, इतना फेवरेट कॉन्सेप्ट है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन सबका एप्लीकेशन भी आसान है और क्वेश्चन भी पूछता है उसे, ठीक है। तो उसी आधार पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अप्रोक्सीमेशन। मतलब मान लेते हैं कि हम लोग के पास कोई फंक्शन को हम लोग को अप्रोक्सीमेट करना है सम डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग जंप कर रहे हैं। तो वो फॉर्मूला के गिवन बाय क्या होता है, लेट्स से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो दैट इज गिवन बाय एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल्टा एक्स। अगेन हम लोग ने इसको वैलिडेट किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं वीडियो में। लेकिन तत्काल आप लोग ये याद रखेंगे कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, वो होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। एनीवेज हम याद रखने के लिए भी कुछ तो हिंट होना चाहिए। तो हिंट ये है कि बेसिकली जो चेंज इन y होता है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, दैट इज ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बराबर है। मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स क्या है, ये डेल्टा वाई है, राइट। डेल्टा वाई किसके बराबर है, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बराबर है। मतलब बेसिकली ये हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेरिवेटिव होता है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ये इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में पूछ सकता है, मतलब समझने के लिए। इस पे हम लोग ने बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और कुछ हार्ड भी नहीं है। तो एनीवे आप लोग को याद रखना है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ कि लेट्स से आप लोग को निकालना हो tan ऑफ 46 डिग्री, कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको tan 46 डिग्री का मतलब निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लोग एज्यूम कर लेंगे एक फंक्शन y इज इक्वल टू tan x। इसका फायदा क्या होगा, इसमें आप एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स को 45 डिग्री रखेंगे और डेल्टा एक्स को हम लोग कितना रखेंगे, डेल्टा एक्स को 1 डिग्री रखेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि हम लोग इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर पाएंगे। तो हम लोग tan ऑफ
x प्लस डेल्टा x, tan ऑफ 46 डिग्री हम लोग लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को निकालना है, वो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं fx, दैट इज tan ऑफ x डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री, उसमें f डैश x से मल्टीप्लाई करके, f डैश x क्या है भाई, tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x, ठीक है, उसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई करना है, 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का भी हम लोग को वैल्यू पता है, sec स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर 45 डिग्री, 1 बाई cos स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 2, और उसको 1 डिग्री से, 1 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 1.0745 रेडियंस, ठीक है। तो मतलब ये तरीके से आप लोग tan 46 डिग्री को भी एस्टिमेट कर सकते हो, ये तरीका है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो वो वहाँ पे आप लोग को अप्रोक्सीमेशंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसी से रिलेटेड कुछ एरर्स होते हैं जो हम लोग ने इनफैक्ट कुछ पढ़ा था, 11th के स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेकिन अगर आप लोग भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे पूरा याद आ जाएगा। रियल वर्ल्ड बोल रहे हैं, यस सर, ओके ऑलराइट। इसमें जो आप जो देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब जो हम लोग के पास गिवन फंक्शन है उसमें जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीमेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन का इंक्रीमेंट क्या है, बेसिकली इंक्रीमेंट इन वाई, इंक्रीमेंट इन वाई, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है, इंक्रीमेंट इन एक्स। मान लो आपके पास, हम लोग के पास कोई कर्व है, वो यहाँ x1 से x2 जा रहा है, ठीक है, x1 से x2 जा रहा है, और हम लोग के पास कर्व है वो y वैल्यू में y1 से y2 जा रहा है, तो आप लोग y2 माइनस y1 करेंगे तो वो इंक्रीमेंट इन y हो जाएगा, और x1 माइनस x2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट इन x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को डिफरेंशियल्स या इंक्रीमेंट इन एक्स वाई, ठीक है, मतलब x में कितना चेंज आ रहा है और y में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये ऑब्वियसली आप लोग इसको पीछे लाना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीमेंट इन एक्स, क्लियर, वेरी क्लियर। देन डेल्टा एक्स को एज अ सेपरेट क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, मतलब मान लेते हैं बहुत x1 x2 के बीच का गैप बहुत कम है, रिसर्च, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल x का वैल्यू है 1.0 और x1 का वैल्यू इतना है, x2 का वैल्यू 1.001 है, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो तो 1.001 माइनस 1.0 दैट इज 0.001, ये क्या आया, ये आया बेसिकली एब्सोल्यूट एरर, मतलब एग्जैक्टली कितना एरर है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेटिव एरर। अगर आप लोग इस 0.001 को इनिशियल x से ही डिवाइड कर दोगे, 1.0 और 1.001 में इनिशियल x क्या है, 1.0 है, इसको 1.0 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग का रिलेटिव एरर बन जाएगा। रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के कंपैरिजन में, किसी को रिलेटिव मतलब उसके, जैसे लोग घर पे भी बोलते हैं कि हम लोग के रिलेशन में, राइट, मतलब आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको 1.0 से डिवाइड कर देंगे तो वो रिलेटिव एरर बन जाएगा। और जस्ट इसी को मैंने अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर परसेंटेज में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग से बहुत ये बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि आप लोग इसका रिलेटिव एरर निकालो, तो आपके x1 x2 दे देगा, y1 y2 दे देगा, तो रिलेटिव और परसेंटेज एरर आप लोग के एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग को कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जो आप लोग को मैंने उम्मीद करता हूँ क्लियर किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ से फेज 2 ऑफ बेसिकली एओडी शुरू होता है, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो था फेज 1, फेज स्टेप 2 क्या है, फेज 2 क्या है, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन मोनोटोनस है कि नहीं, उसको क्या होता है, कैसे होता है, वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। मोनोटोनिसिटी का सिंपली मतलब होता है कि मोनोटोनस, ये किससे डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द टर्म मोनोटोनस, ठीक है, मोनोटोनस से डिवाइड है, मोनोटोनस मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है, वो आप देख रहे हो यहाँ ई वाले फंक्शन फोटो को देखो, ये सिर्फ और सिर्फ ये कर्व बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या, ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्लियर। लेकिन ऐसा भी केस संभव है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अगर घट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्लियर। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से क्लियर। अब मैं इस पे थोड़ा मैथ्स लगाऊंगा, आप लोग मैथ्स देखेंगे, स्लोप करेंगे, इसमें हम लोग स्लोप डालेंगे। लेट्स से हम लोग ये पहला वाला फंक्शन है, इस पे हम लोग स्लोप गिराते हैं, मतलब टैंजेंट खींचते हैं, राइट। स्लोप का तुम लोग को सबको मतलब पता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे टैंजेंट इस पे खींचा, तो ये क्या किया, ये इसके साथ थीटा एंगल बनाया, एक्स एक्सिस के साथ, है ना, थीटा एंगल बनाया। तो ये क्या है, थीटा हमेशा 90 डिग्री से कम है, राइट। कितना भी आप ऊपर ले जाओ, आप यहाँ पे टेंजेंट खींचो, यहाँ पे टेंजेंट खींचो, यहाँ पे टेंजेंट खींचो, ये थीटा बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री ही रहेगा। मतलब अगर मैं इस पर टैन लगा दूं, टैन थीटा, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा,
ठीक है, यही दिस इज व्हाट मेक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफरेंट। मतलब डिफरेंट क्या बनाएगा, आप tan थीटा जो देखोगे वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब क्या है कि dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? मतलब आप क्या करोगे कि उस पर टेंजेंट डालोगे और उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लगाओगे तो वो tan थीटा का जो वैल्यू आपको दिखेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वो क्या बनाएगा, आपको जो dy/dx बनाएगा वो उस फंक्शन के लिए पॉजिटिव बनाएगा, मेकिंग इट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, उस जैसे अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लोगे जो घट रहा है x, जैसे जैसे x2 x1 से बड़ा हो जा रहा है, लेकिन जो आप fx2 निकालोगे वो fx1 से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, मतलब नीचे वाला यहां से आप यहां गए, ठीक है, x तो बढ़ा लेकिन fx घट गया। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में जो dy/dx है जिसको हम लोग f(x) भी बोलते हैं या हम लोग dy/dx बोलते हैं, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये दिस इज व्हाट मेक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, समझ में आया? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैं बस एक लाइन लिख देता हूँ, f(x) ग्रेटर देन 0 होता है इसमें, और डिक्रीजिंग फंक्शन में f(x) लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मेक्स इट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समझ में आया? तो क्लियर है? ठीक है, और ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, मतलब मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप थीटा लेस देन ग्रेटर देन 0 डिग्री है तो tan थीटा या थीटा लेस देन 90 है बेसिकली, तो tan थीटा क्या है, बेसिकली पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्वाड्रेंट रूल पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बेसिकली फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया कि जब भी टेंजेंट डाल रहे हो तो वो 90 डिग्री से कम हो रहा है एंगल, और tan थीटा बेसिकली इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, रील्स वर्ड लिख रहे हैं, यस सर, ओके। तो ये मेरे को पता चल गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग यूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग एक और फंक्शन आता है कि अगर इसको हम लोग लेट्स से हम लोग ने बोला कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब आप मान लो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन में 1 बोल रहा हूँ और डिक्रीजिंग फंक्शन को 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या एग्जिस्ट कर सकता है, एक ऐसा इंक्रीज कर सकता है कि तीसरा वाला है कि नॉन डिक्रीजिंग। मतलब नॉन डिक्रीजिंग मतलब घट नहीं रहा है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग। और आप फिर पूछोगे नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सेम है क्या? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली इंक्रीजिंग में f(x) ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन नॉन डिक्रीजिंग में f(x) जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब इसमें 0 भी हो सकता है। मतलब मान लो आप कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, थोड़े केसेस में जाके वो ऐसा भी हो सकता है, मतलब इसमें tan थीटा 0 भी हो सकता है। ठीक है, घटा नहीं है, वो फंक्शन घटा नहीं है, बस बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ऐसा जाके ये फंक्शन है, तो ये बेसिकली क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस केस में f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। उस तरह से जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इस केसेस में मैं चौथा अगर पॉइंट बनाऊं कि नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है नीचे घट रहा है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया फिर घटा। तो कांस्टेंट हुआ इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो tan थीटा 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो मतलब इसमें बेसिकली f(x) लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट मेक्स इट समवॉट अलग। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम लोग का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे हम लोग आफ्टर एरर्स अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, वो अगर फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम है मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा है। ठीक है, आप पॉइंट कर्व में देखोगे। देन एक अगर मिनिमा की बात करें तो ऐसा फंक्शन, ऐसा पॉइंट बेसिकली जहाँ पे वो फंक्शन मिनिमम है। मिनिमम मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे फंक्शन में सबसे कम है, नहीं, उसके नेबरहुड में अगर सबसे ज्यादा या सबसे कम होगा। नेबरहुड मतलब लेफ्ट और राइट, सिंपली लेफ्ट और राइट। तो मतलब क्या है कि वो वहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए, इस कर्व को देखो, ए और सी की बात कर रहे हैं तो ये मैक्सिमा है। मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि उसके लेफ्ट से और उसके राइट से दोनों से ए पॉइंट का जो एफ(x) है वो वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, सी वाले की बात चल रही है, उस पे भी कुछ हो सकता है, वो अपने लेफ्ट से और अपने राइट से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग f(2x) बोलते हैं। तो ये ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट को मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा। अगर उसकी बीडी की बात करें मतलब इसके बात करें तो ये अपने लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट में से सबसे कम है। ठीक है, f(3x) की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
और अगर डी की बात करें तो वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जरूरी नहीं है कि जो हम लोग का एफ बी है वो एफ डी को कंपेयर करना है, नहीं, ये दोनों में दोनों ने मिनिमा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा मिनिमा है या कम, वो कम मिनिमा है, दिस इज नॉट द केस। बस केस ये है कि दोनों मिनिमा है और ये दोनों ए और सी पॉइंट मैक्सिमा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑलराइट, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको चेक कैसे करते हैं। चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले चेक करने का केस है कि आप dy by dx इज इक्वल टू 0 लगाओगे। कैसे लगाओगे? अगर यहाँ पे dy by dx 0 करोगे मतलब आप यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हो, तो चाहे मैक्सिमा हो या चाहे मिनिमा हो, कोई भी केस हो, दोनों केस में जो dy by dx है वो कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब जो टेंजेंट खींचोगे वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? तो वही बेसिकली तरीका है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। तो मेरे को यहाँ से बेसिकली वो पॉइंट्स आ गए जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे dy by dx 0 हो रहा है, ठीक है, मतलब अंडरस्टूड। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हुआ। देन सेकंड डेरिवेटिव स्टेप हुआ, मतलब इट्स नॉट टेस्ट, इट्स एक्चुअली स्टेप। मतलब पहला काम है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड काम है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे अगर डी, यहाँ से मेरे को क्लियर हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। तो आप लोग को ए बी और सी डी 4 पॉइंट्स निकल गए, लेकिन आपको नेक्स्ट में पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है? उसके लिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, अगर वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा है। मतलब आप इस पॉइंट पे एक बार डेरिवेटिव निकालोगे तो वो तो 0 के बराबर होना ही होना है, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है, एक पॉइंट ए पे। लेकिन अगर फिर से दूसरी बार डेरिवेटिव लगाओगे ना तो वो उस पॉइंट में नेगेटिव आ जाएगा, ऑप्टिक्स एंगल बना देगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। अगर फिर से अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव तो वो मिनिमा है। तो ये हम लोग का क्लियर होगा कि अगर हम लोग dy by dx इक्वल टू 0 किए तो दो स्टेप्स केस बनेंगे, तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो दिस इज वाज ऑल अबाउट मैक्सिमा मिनिमा। तो इसको आप क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, तो तत्काल आपका काम है रिवीजन करना था, तो ऐसे निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स और दीज फंक्शंस, ठीक है। एंड व्हाट आर देयर बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम जो है लैग्रेंजेस और लॉरेंट्ज थ्योरम जितने ही इजी हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको पता नहीं जेई को कितना मजा आता है इनसे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग को भी समझना है। तो आप समझना है हम लोग कैसे समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे लैग्रेंजेस LMDT करके जो बोलते हैं हम लोग, जिसको उससे समझेंगे और क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि अगर fx मान लेते हैं कंटिन्यूअस है AB में, ध्यान से सुनेंगे, दो कंडीशन है इसका। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन 1 है कि fx को कंटिन्यूअस होना है AB में। हम लोग कंटिन्यूटी पे पूरी डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। कंटिन्यूअस मतलब जो फंक्शन ब्रेक नहीं करे, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएबल है AB में ओपन इंटरवल में, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल में बात करते हैं। डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब ब्रेक नहीं करे और डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक f' एग्जिस्ट करेगा जहां पे fb माइनस fa बाई b माइनस a जो इसके बराबर हो, ठीक है। मतलब अगर ये कोई फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है, लेट्स से ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, ये आराम से हम लोग को दिख रहा है कि इसका पॉइंट a है और इसका पॉइंट ये b है। बेसिकली पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से आगे ये स्मूथ है, ठीक है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस भी है क्योंकि रुक नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे ना कि इसमें एक ऐसा FC जरूर निकाल लोगे, मतलब अगर आप बीच में एक f' ऐसा जरूर निकाल सकते हो जहां पे अगर उस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव निकालूं, fb माइनस fa करूं, मतलब बेसिकली सिंपली मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं fb fa, ठीक है, a और b, मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ fb माइनस fa बाई b माइनस a लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक c बीच में ऐसा पॉइंट जरूर लाई करेगा जहां पे इसकी दोनों की स्लोप बराबर होगी। इस ये बहुत बेसिक थ्योरम है, राइट। मतलब आप लोग समझो कि मतलब ये पॉइंट c कहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब आप लोग इस पॉइंट पे अगर आप एक स्लोप डाल रहे हो, ठीक है, तो वो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं इस बात को दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं, अगर a और b पॉइंट को मैं मिलाऊं, तो मिलाता हूं, जैसे मिलाता हूं तो मेरे को ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इन दोनों को मैंने अगर ज्वाइन किया, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या आ गया? डेल्टा y आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को डेल्टा x आ गया। मतलब इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट c जरूर लाई करेगा, सेम ऑन द कर्व इटसेल्फ, कर्व पे ही लाई करेगा, जहां पे अगर आप स्लोप निकालोगे fb
माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए वो एफ डैश सी के बराबर होगा। मतलब आपको बेसिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। इसको आप दो काम करो, पहला काम करो आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा कोई सी ढूंढता हूँ, सी ढूंढा मैंने तो एफ डैश सी मेरे को उस पॉइंट पे निकल गया, ठीक है। गिवन पॉइंट सी पे एफ डैश सी निकल गया। मैं सेकंड स्टेप क्या करूँगा, ये पहला काम था। सेकंड स्टेप करूँगा मैं कि मैं इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, मेरे को ए पता है, मेरे को बी पता है, मेरे को एफ ए भी पता है और मैं एफ बी भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे को एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए निकाल लिया मैं। तो ये जो एक नंबर होगा ना, ये एक नंबर होगा वो एक सम सी के लिए, मतलब एक सी के लिए ऐसा जरूर होगा जो वो दोनों इक्वेशंस बेसिकली बराबर हो जाए। मतलब एक ऐसा सी कर्व पे जरूर एग्जिस्ट करेगा। कॉमन सेंस है, जब आप इन दोनों कर्व्स को मिलाओगे तो वो कर्व, वो पॉइंट सी कर्व पे लाई करेगा सच दैट कि इनका स्लोप उन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, ठीक है। ये था एलएमवीटी, सिंपल है, आप लोग को याद करने का भी जरूरत नहीं है, मतलब खुद सेल्फ अंडरस्टूड पॉइंट है, ठीक है। मतलब बेसिकली स्लोप ही है, हर जगह तो स्लोप की बात हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलएमवीटी बोलते हैं। एलएमवीटी का एक छोटा सा एक्सटेंशन है रॉल्स थ्योरम, जो कि आप लोग को अभी तो काम आएगा, साथ में इंजीनियरिंग में आप फर्स्ट ईयर पढ़ोगे वहां पे भी काम आएगा, ठीक है। क्या काम आएगा आप लोग ध्यान से देखिए, सिंपल है। एलएमवीटी क्लियर, ठीक है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को एलएमवीटी पूरा क्लियर है। देन सेकंड पॉइंट है कि रॉल्स थ्योरम कैसे निकालते हैं। इन दोनों में की इनकी दो पॉइंट शुरू की बिल्कुल सेम रहेंगी, कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा फंक्शन और डिफरेंशिएबल रहेगा। ये तीनों इफ फंक्शन है, मतलब ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए, मतलब एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल हो, और जो इनका वाई कोऑर्डिनेट है ना वो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। मतलब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ कि कोई ऐसा कर्व बना रहा हूँ जिनके केस में a और b के जो y वैल्यू है वो बराबर है। मतलब आप इस पॉइंट पे मैं a डाल रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं b डाल रहा हूँ, मतलब मेरा x चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा